ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे? बहुपदों का भाग। किसका? भाग। बहुपदों को भाग सीखने के लिए पहले कुछ गुणा, बहुपदों का गुणनफल हमने सीख लिया है। सीख लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अभी भागफल में गुणा करने को भी आएगा। ठीक है, इसलिए गुणा क्लियर कर लीजिए। तो हम लोग ये देखिए, भाग है दो बहुपदों का भाग। यदि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तथा qx बराबर x प्लस 2, तो px भागे qx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? px में qx से भाग देना है। क्या देना है? px में qx से भाग देना है। ठीक है, तो इसको आप लोग भाग कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, px कहां रहेगा? px को क्या कहते हैं? भाज्य। px को क्या कहते हैं? भाज्य। और qx को क्या कहेंगे? भाजक। क्या कहेंगे? भाजक। ठीक है, तो भाजक यहां रहेगा और भाज्य यहां रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखकर हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं। ऊपर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बातें की है। तो भाजक कितना है? भाजक x प्लस 2 है। कितना है? x प्लस 2। जिससे हमको भाग देना है वो कितना है? x प्लस 2 है। ठीक है, और भाज्य कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, भाज्य का पहला पद कितना है? 2x स्क्वायर। कितना है? 2x स्क्वायर। और भाजक का जो देखिए, भाजक का पहला पद कितना है? x। तो इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें, मतलब x में कितने का गुणा करें कि 2x स्क्वायर आ जाए? सोचिए, कितने का मल्टीप्लाई करे कि 2x स्क्वायर आ जाए? तो बाहर आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, संख्या 2 का गुणा कर दीजिए और एक x कम पड़ रहा है तो x में गुणा कर दीजिए। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा ना। यानी कि 2x का x में गुणा करने पर 2x स्क्वायर आया ना। इसका मतलब हमको 2x बार ले जाना पड़ेगा। कितना? 2x बार ले जाना पड़ेगा। तो कितनी बार ले गए? 2x बार। जब 2x का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करिए तो 2x x प्लस 2, ये केवल हम कितनी बार ले जाएंगे इसके लिए बताया था, है ना। ये जो गुणा किया कितनी बार ले जाएंगे, है ना, इसलिए इतना का मल्टीप्लाई करके इतना बताया था। लेकिन हमको गुणा की जितनी बार ले जाएंगे इस पूरे पद में गुणा करेंगे, है ना। जो भाजक है उसके पूरे में भाजक में गुणा करेंगे। तो ये देखिए 2x का पूरे भाजक में गुणा करिए, कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 का इसमें करेंगे तो 4x आ जाएगा ना। 2x का पूरे भाजक में हमने गुणा किया। ठीक है, अब इतना आ गया ना। अब इसको देखिए सामने सामने लिखिए, x स्क्वायर वाले पद को x स्क्वायर के सामने और x वाले पद को x वाले पद के सामने लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x आया ना, 4x। ठीक है, हमने सामने लिख लिया। समझ में आया कितना आया ना। अब देखिए इसका चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है। अगर हम प्लस प्लस करते हैं तो क्या होगा? जुड़ जाएगा ना। तो जुड़ेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। हमको क्या करना है? काटना है। क्या करना है? काटना है। तो काटने के लिए एक प्लस है तो एक का चिन्ह माइनस करना पड़ेगा, तभी वो कटेगा। ठीक है, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहां लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर क्या करते हैं? इस माइनस वाले चिन्ह का नीचे वाले पद में, यानी नीचे वाले बहुपद में गुणा करते हैं। तो प्लस और माइनस, ये वाला इसका प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस इसके नीचे ऐसे लिख लेते हैं। लिख लिया।
अब इसका प्लस और ये वाला माइनस, प्लस और माइनस इसके नीचे लिख लिया ना। अब इसका चिन्ह ये नहीं रहा, अब ये हो गया, ठीक है। इसका चिन्ह ये नहीं रहा, ये हो गया, इसको अब छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो 2x² में से 2x² जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस 4x है, ये 3x है, तो 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा। चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़े का चिन्ह क्या है, ये वाला नहीं, ये इसके बाद ये हो गया है ना, तो ये वाला -x बचा। अब अगला पद क्या है, ये वाला, इसको उतार लेंगे, उतार लिया हमने। अब बताइए कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, बोलिए। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, बोलिए, देख के बोलिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहां कुछ नहीं कर रहा है, ये तो खाली चिन्ह बदल गया है ना, तो केवल -1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको देखिए माइनस लाना है तो -1 का, प्लस लाना रहता तो 1 का गुणा करते, -x लाना है तो -1 का गुणा करेंगे, तो यानी हमको -1 बार ले जाएंगे, कितनी बार, तो -1 का x+2 में गुणा करिए, कितना आएगा, -x, और ये प्लस और माइनस -2 आ गया ना इतना। अब इतना आ गया, अब इसको सामने सामने लिख लीजिए, -x और -2 हो गया। अब आप लाइन खींच लीजिए और चिन्ह बदलिए, माइनस, अब लिखने की जरूरत नहीं, घटाने पर ये माइनस लिख रहे हैं, माइनस और माइनस, अब माइनस और माइनस हो गया। अब इसका चिन्ह ये नहीं, ये हो गया, ठीक। तो माइनस और प्लस घटेगा ना, तो 1x में 1x जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये कट गया कि नहीं, अब कट गया। अब ये प्लस और प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2 और 1, चिन्ह किसका रहेगा, प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है ना। तो अब ये देखिए, अब ये जाएगा ही नहीं, x है नहीं और यहाँ x है, अब किसी का गुणा करेंगे इससे अधिक आएगा, तो ये इतना ही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेष, क्या हो गया, शेष। तो अब देखिए क्या क्या हो गया, भागफल कितना आया, भागफल आया आपका 2x - 1 और शेष कितना बचा, 3, शेष कितना बच गया, समझ में आ गया। इसको उतार लीजिए, कॉपी करिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि px = x³ - 14x² + 37x - 60 तथा qx = x - 2, तो px भागे qx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x - 2, थोड़ा और नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको कुछ साफ लगे। x³ - 14x² + 37x - 60, ठीक है। हमको इसमें इतने का भाग देना है, ठीक है। पहाड़ा किसको पढ़ना है, x - 2 का, है ना। तो पहला पद कितना है, x³, कितना है, x³। इसमें बताइए कितने का मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, ध्यान दीजिए, इतना लाना है और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाले पद में, है ना, इसका भाग दे दीजिए, x³ है ना पहला पद, और पहला
भाजक का पहला पद कितना है, यक्स, इससे भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख के यक्स इंटू यक्स बटे में यक्स, यक्स एक्स कट गया, क्या बचा, यक्स इंटू यक्स यानी एक्स स्क्वायर, यानी कि यक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं मालूम चल रहा है कि कितने का गुणा करें तो इसमें इससे भाग दे लीजिए, ठीक है, भाग दे लिया, एक्स स्क्वायर है ना, हमको मालूम चल गया कि इतने का इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब आप गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस 2 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे एक्स क्यूब, इसका इसमें गुणा करेंगे ले गए कितना, एक्स स्क्वायर बार लेके गए तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, उसको सामने सामने लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर लिख लिया। अब जो प्रोसेस पिछले वाले प्रश्न में किया वही प्रक्रिया इसमें भी अपनानी है, ठीक है। अब दोनों का चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना, तो घटाने पर माइनस चिन्ह का इसमें गुणा करिए, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह प्लस है, प्लस और माइनस कट जाएगा, अब प्लस और माइनस घटेगा, तो 14 में से 2 गया 12 एक्स स्क्वायर होगा। अब चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, बड़े वाले का चिन्ह क्या है, ठीक, अगला पद उतार लीजिए 37। अब बताइए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, तो आप क्या कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही कर लीजिए जो ऊपर बताया हूं, माइनस 12 एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दे दीजिए तो एक एक्स कट जाएगा, माइनस 12 एक्स बच जाएगा, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24 एक्स, इतना आएगा, ठीक है। तो सामने लिख लीजिए माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स, लाइन खींच लीजिए। अब वही प्रक्रिया घटाने वाली, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब माइनस और प्लस माइनस, प्लस और माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब ये देखिए प्लस और माइनस माइनस, तो 37 में से 24 जाएगा 13, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का। अब अगला उतार लीजिए पद, उतार लिया। अब देखिए 13 एक्स है ना, तो अब इसमें कितने का गुणा करें कि 13 एक्स आएगा, बताइए। 13 एक्स लाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें आप लोग, ये प्रक्रिया नहीं समझ में आया, ये वाला आया कि नहीं प्रक्रिया, तो 13 एक्स में आप भाग दीजिए एक्स का, एक्स माइनस आएगा कि नहीं आएगा, तो लिखे नहीं कितनी बार ले जाए, माइनस ना, माइनस 12 एक्स, ठीक है। अब कितनी बार ले जा रहे हैं, प्लस, तो ये होगा 13 एक्स माइनस 13 दूना 26, ये हो गया। अब चिन्ह बदल लीजिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 13 कुछ नहीं कट जाए, तो प्लस और माइनस माइनस, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, माइनस 12, ये आपका क्या गया, शेष, क्या गया, ठीक है।
उतार लीजिए। समझ में आ गया भाग कैसे देंगे, उतारिए। ठीक है, कल भी हम लोग भाग सीखे थे और आज भी एक भाग देखते हैं। ठीक है, किनको समझ में आया और किनको नहीं आया? हमको नहीं आया। आज बता दीजिए। नहीं आया? हमको नहीं आया। घर में जाके इसको रिवीजन करे थे? नहीं करे थे? हाँ सर। करी थी? यस सर। नहीं आया? नहीं। ठीक है, तो देखिए कल मतलब समझ गए ना क्या करना था। अब देखिए कैसे करना है। जहां नहीं समझ में आए वहीं आप बोलेंगे, ठीक है ना। वहां खड़े होकर आप अपना डाउट जो भी हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए x+1 से भाग देना है इसमें ना, ये हमने कल कहा था कि इसका क्या करना होता है, पहाड़ा। जैसे आप भाग देते हो 2 4 4 है ना, 2 से भाग देना है तो क्या करते हैं आप, पहले इस 2 को काटते हैं, है ना। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ये वाला एक एक अंक लेते हैं ना। जब ये नहीं आता है तब क्या करते हैं, उससे कम या उससे कम लेके जाते हैं या अगला अंक लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर जा रहा है भाग तो हम ले लेते हैं 2 एकम 2, कट गया। फिर अगला उतारते हैं 4। अब 2 का पहाड़ा देखेंगे 4 आता है कि नहीं आता है कि नहीं, तो 2 दूना 4, ठीक। फिर कट गया पूरा तो अगला उतारते हैं 2 दूना 4, कट गया। तो जैसे हम एक एक अंक को उतार कर काटते हैं वैसे ही इसमें भी एक एक पद को काटेंगे, है ना। एक एक पद, इसका ही पद है ना, कई पद है इसमें, 1 2 3 4 पद है, 4 पद है। हम पहले वाले पद को काटेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले को, इसके बाद तीसरे वाले को, इसके बाद चौथे वाले को, ठीक है। तो अब ये बताइए कि पहला पद कितना है, ये पहला पद कितना है, 4x क्यूब है ना, 4x क्यूब है। तो इस x में कितने का मल्टीप्लाई, अभी हम देखो x+1 का पहाड़ा होता है क्या, x+1 का पहाड़ा पढ़ते हैं, x+1 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। क्या है, x+1 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, नहीं ना। तो अब उसको क्या करते, जैसे मान लीजिए कि आपको 13 का पहाड़ा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है। अब 13 का पहाड़ा नहीं याद होता है तो आप क्या करते हैं, 13 मान लीजिए 13 का पहाड़ा है, तब तो आप 13 कम 13 13 दूना 26 13 3 39 13 चौके 52 कर लेते हैं, ठीक है। और अगर 13 का पहाड़ा याद नहीं है तो क्या करते हैं आप, गुणा कर लेते हैं, भाग भी नहीं आता। मान लीजिए 13 का 13 है ना, कितनी बार ले जाएंगे, तो आप मान लीजिए ये कम है ना, यहाँ देखिए 12 और ये 13, तो ये 12 एक अंक लेंगे, ये 1 है और ये 13 तो कम है, अगला अंक ले लीजिए तो कितना हो गया 12, ये भी कम है ना, तो 3 अंक ले लेंगे, है ना। तो 3 अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा 123। अब 123 में 13 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जाएगा, 13 दहा में 130 होता है कि नहीं, 13 दहा में 130, तो 123 से अधिक है तो 10 बार तो ले नहीं जाएंगे, अंदाजा लगा ना। 10 बार हमने पढ़ के देखा तो ये अधिक हो गया, इसका मतलब हमको देखना है कि 30 है तो ज्यादा कम ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 7 का अंतर है केवल। इसका मतलब हम 9 बार ले जाएं तो हो सकता है ये या इससे कम आ सकता है, आएगा नहीं, पहाड़ा याद है तभी कंफर्म कर सकते हो, अगर नहीं है
तो क्या करेंगे, इसमें 9 का गुणा कर लेंगे। 9 तिया 27 और 9 एकम 9 दू 11, 117। 13 9 117 होता है ना, तो 13 9 117। आप नहीं मालूम है, नहीं याद है पहाड़ा, तो क्या करेंगे आप, गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो 117 आ गया कि नहीं। 123 से 117 कम है ना, तो आप इस तरह क्या करते हैं, 9 बार 117 ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब वही है कि इसमें इतना तो है नहीं, कनेक्टेड नहीं हुआ। हाँ ठीक है, क्या करके सीधा खड़ी होकर ठीक है ना। तो उसी तरह ये देखिए, इसमें हम देखते हैं कि कितने का गुणा करें कि ये वाला आ जाए। ठीक है, अगर नहीं ऐसे आ रहा है तो कल हमने बताया था कि कैसे ज्ञान कर सकते हैं, है ना। पहले वाले पद को देखिए आप, 4x³ में x का भाग देंगे, कितना बचेगा, 4x²। कितना आएगा, एक x कट जाएगा तो 4x² बच जाएगा ना। तो ये हमको मालूम चल गया कि 4x² बार ले जाना पड़ेगा, यानी x+1 का 4x² बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, x+1 का पहाड़ा पढ़ ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा 4x² का करेंगे किसमें, x+1 में, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4x³ + 4x²। इतना आ गया। इसका मतलब कि हम 4x² बार ले जाएंगे, x+1 का 4x² बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो इतना आवेगा। कितना आवेगा, 4x³ + 4x² आवेगा। जब आवेगा तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, x³ वाले पद को x³ वाले पद के सामने और x² वाले पद को x² वाले पद के सामने लिख लिया ना, सामने सामने लिख लीजिए। अब इसको जोड़ घटा लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे। तो अब ये देखिए, दोनों x³ वाले और x³, इन दोनों का गुणांक भी बराबर है और घात भी बराबर है। यानी x³ को अगर आम मान लें तो 4 आम और 4 आम बराबर आम, और 4 आम में से 4 आम आप खा जाओ तो कितना बचेगा, 8 आम। 4 आम में से आप 4 आम अगर खा जाओ तो कितने आम बचेंगे, 8 आम। गुठली बच जाएगा, गुठली बच जाएगा। क्या बचेगा, कै गुठली, 4 ये आम 4 ये आम, 8 आम, 8 गुठली बचेगा। 8 गुठली बचेगा बच्चा, 4 गुठली खा गया। ठीक है। तो हाँ, 4 आम में से 4 आम चला गया, 0 आम हो जाएगा। तो इसको देखो, लेकिन प्लस चिन्ह है ना, तो पहले चिन्ह का गुणा करोगे, प्लस 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 तो जुट जाएगा ना। प्लस 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 होता है तो जुटेगा, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 x² हो जाएगा, x³ हो जाएगा ना। 4 और 4 यानी 8x³ हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। हमको क्या करना है, इसको काटना है, गला नहीं काटना है रे, इसको काटना है, इसको 0 करना है। गला काटना, लड़कियां तो बहुत, ठीक है। तो चूंकि यहाँ प्लस है तो 2 में से, दोनों प्लस है, दोनों प्लस में से एक को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। तो लिखेंगे घटाने पर, क्या, पटाने पर, पटाने पर।
इतना चंट हो गए और पढ़ने के बाद हैं? हटाने पर को पटाने पर कर। अरे घ बना दीजिए पटा दीजिए। ठीक है, तो इस चिन्ह में क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस क्या लिख लेंगे? समझ में आया? इस चिन्ह का और इस चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा में जो आता है वही यहाँ लिख लेंगे। लिख लिया? जैसे वहां वर्क करते थे ना जोड़ घटाव में, वैसे यहाँ लिख लेंगे। अब प्लस और माइनस हम कल क्या कहते कि अब जब चिन्ह हमने बदल लिया तो इसका चिन्ह ये वाला नहीं रहेगा और इसका वाला ये चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? मिटा दो इसको। तो इसका चिन्ह अब ये नहीं रहा, है ना? अब देखो इसका चिन्ह तो ये है, इसका हमने नहीं बदला है, केवल इस वाले पद बहुपद का कटा है ना? नीचे वाले व्यंजक का हमने चिन्ह बदला है, ऊपर वाले का चिन्ह नहीं हमने बदला। ठीक है? तो अब ये देखो प्लस और माइनस, 4 आम में से 4 आम गया, हो गया। अब देखो माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तो 8 और 4 18, 12 चिन्ह किसके रहेगा? बड़े वाले का एक्स स्क्वायर। हो गया। अब अगला पद उतार लीजिए 7। हो गया। अब बताइए कि -12x² कैसे आएगा? एक्स वहां कॉपी में करके बताइए। मुझे में आप तेज नहीं खा, इतना तेज नहीं हो कि आप मुझे बता दो। अब गलत मत बताइए, कॉपी कलम चलाइए, उसमें करके तब आप कंफर्म बताइए कि इतना होगा। उसमें हम आपको सही गलत बताएंगे कि सही करा कि नहीं, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ में आया? कैसे ये ज्ञात किए हमने? इसी मेथड से दूसरा ज्ञात करिए, फट से करिए, फट से करके बताइए कितना है। रुक दो। ठीक है, तो -12x² में x का गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो -12x हो जाएगा। अब अगली बार हमको -x+1 का पहाड़ा -12x बार पढ़ना पड़ेगा। तो -12x ले जाएंगे, तो ले जाने का मतलब गुणा कर दीजिए। -12x का x+1 में गुणा करेंगे तो -12x² -12x आ जाएगा। अब इसको सामने x² का x² के सामने और x का पद x के सामने रख के जोड़ घटा लेंगे। अब देखिए दोनों का चिन्ह बराबर है, तो बदलेगा कब? जब घटाएंगे तब। जोड़ने पर समान रहता है, ठीक है ना? जब जोड़ोगे तो चिन्ह समान रहेगा, घटाने पर ही विपरीत होगा, है ना? तो माइनस और माइनस प्लस लिखिए, माइनस और माइनस प्लस। हो गया। अब इसका चिन्ह ये इसका चिन्ह अब ये नहीं रहा, ठीक है ना? अब इसका चिन्ह ये नहीं, इसका चिन्ह ये और इसका चिन्ह ये रहा, ठीक? अब माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12x² में से 12x² गया, 12 सेव में से 12 सेव खा गए। 12 सेव लाए, 12 खा गए। हाँ, 12 सेव लाए और 12 सेव खा गए। क्या बचा? अरे उसका बीज नहीं बचेगा, सेव का बीज बचेगा, पूरा खा जाओगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये देखो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस प्लस, 12x और 7x 19x। ठीक है, चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाले का। तो बड़े वाला का चिन्ह अगला उतार लीजिए। हो गया। अब देखिए इसको काटने के लिए कितनी बार ले जाना पड़ेगा? मिटा दो ऊपर। अब देखिए तीसरा स्टेप में आपको कितनी बार ले जाना होगा? तो 19x में आप क्या करोगे? x का भाग दे लो, तो x कट जाएगा, कितना आएगा? 19।
यानी कि x+1 का 19 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो पहाड़ा कितना आएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं 19 गुणे x+1, इसको गुणा कर लीजिए तो 19x+19 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सामने लिख के 19x+19 चिन्ह बदल दीजिए, माइनस करके प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। 19x में से 19x गया, कट गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 10 और 19 कितना हो जाएगा, 29। कितना हो जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा, यही हमारा शेष होगा। ठीक है, ये शेषफल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, भागफल व शेषफल, तो आप लिख लीजिए अपना भागफल कितना आया है। अच्छा, कितनी बार लेगा लास्ट में, 19 बार, +19 ना, तो यहाँ लिख लीजिए। तो भागफल कितना है आपका, 4x² - 12x+90, और शेषफल कितना आया, -20। ये आपका आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए इसको।